Following an India bloc meeting, Congress leader Dipendra Hooda questioned why the Indian Parliament has not been briefed on critical national developments from the Pahalgam terror attack to Operation Sindoor and the subsequent ceasefire announced by the United States. Our government is briefing foreign parliaments, but should not the Indian Parliament, he informed too. He said, urging transparency on whether India has succeeded in isolating Pakistan diplomatically. Hooda stated that need to a special session of Parliament to honour the armed forces and to debate the road ahead. Notably, 16 Indian allegiance parties have joined written to MP Modi, demanding this session in light to Donald Trump's ceasefire remarks and ongoing diplomatic developments. अमेरिका द्वारा सीज़फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि देश के अलग अलग राजधानियों में जाकर वहाँ की संसदों को ब्रीफ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संसद को भी क्या घटनाक्रम हुआ उस बारे में सरकार बिंदुवार बताए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज़फायर और उसके बाद कूटनीतिक रूप से क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए, नहीं हो पाए तो आगे क्या रणनीति बने, क्या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का में जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के साथ साथ आगे क्या कदम उठाए जाएं। हम स्पेशल सेशन के माध्यम से एक और अपनी फौज का धन्यवाद करें, उसके पराक्रम को नमन करें और दूसरी ओर जो कई ऐसी बातें हैं जो आगे किस रूप से हमारी कूटनीति, किस रूप से विदेश नीति, किस रूप से क्या सरकार की नीतियों के माध्यम से हम आगे कदम बढ़ाएं, उन पर चर्चा हो और एक स्वर में देश बोले। जो सवाल देशवासियों के मन में हैं उन सवालों का भी उत्तर सरकार भी दे और जवाबदेही तय हो। ये हमारा लोकतंत्र है। जब आप दुनिया के इतने मुल्कों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं तो यहाँ दिल्ली में हमारी संसद में भी वो अपनी बात रखें। ये देश के लोकतंत्र की परंपरा अच्छी है। अमेरिका द्वारा सीज़फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि